डॉक्टर वीरेंद्र कुमार झा, व्याख्याता व्याकरण, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना। शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए व्याकरण शास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र। छात्रों, आज हम लंग लकार के बारे में पढ़ेंगे। लंग लकार भूतकाल में आता है। हमने भूतकाल में पहले लिट लकार भी पढ़ा है, तो इन दोनों में थोड़ा अंतर है। लिट लकार हम जब प्रयोग करते हैं धातु से, तो वहाँ पे अर्थ होता है भूत, अनद्यतन और परोक्ष। जब क्रिया भूत, अनद्यतन, परोक्ष काल में होती है और उस क्रिया को बताना हो तो धातु से हम लिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि भूत, अनद्यतन, सिर्फ हमें भूत और अनद्यतन इतना ही अर्थ बताना हो तो धातु से लंग लकार का प्रयोग करते हैं। सूत्र है अनद्यतने लंग। अनद्यतन भूतार्थ वृत्तेर धातोर लंग स्यात्। ये वृत्ति है अनद्यतन भूतार्थ वृत्तेर धातोर लंग स्यात्। अब इसमें पदच्छेद करते हैं। अनद्यतन भूतार्थ वृत्तेर धातोर लंग स्यात्। तो सूत्र जो है, सूत्र का हम पदच्छेद करते हैं अनद्यतने और द्वितीय पद है लंग। ये जो सूत्र है ये दो पद वाला है। द्विपदमिदं सूत्रम। प्रथम पद जो है इसमें अनद्यतने, ये सप्तम्यंत पद है, और द्वितीय पद लंग जो है ये प्रथमांत पद है। और इस सूत्र में भूते और धातो, इन दोनों पद का अधिकार आता है। इस तरह से सूत्र का अर्थ होता है अनद्यतन भूतकाल में धातु से लंग लकार का प्रयोग होता है। अगला सूत्र है लुंग लंग लिंग छुडुदात। छात्रों, ये जो लकार है इनमें तो सभी लकारों में प्रत्यय, तिंग प्रत्यय आते हैं और कुछ सामान्य नियम है जो सब पे लागू होता है। लेकिन प्रत्येक लकार का अपना स्वरूप है और उसके लिए कुछ विशेष नियम भी होते हैं। इसी तरह से लंग लकार में ये पहला नियम है लुंग लंग लिंग छुडुदात, कि लुंग लकार का जब प्रयोग होगा धातु से, तो धातु से पहले अट का आगम होगा। अब इन्हीं को हम देखते हैं सूत्र का क्या अर्थ है। तो सूत्र में तीन पद है। प्रथम पद है लुंग लंग लिंग छु, द्वितीय पद है अट, और तृतीय पद है उदात्त। तो प्रथम पद जो है ये सप्तम्यंत है। लुंग लंग लिंग छु, ये प्रथम पद है और ये सप्तम्यंत है। अट जो है ये द्वितीय पद है, ये प्रथमांत है, और उदात्त ये तृतीय पद है, ये भी प्रथमांत है। तो लुंग लंग लिंग छु, इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है। विग्रह करते हैं लुंग च लंग च लिंग च तेसु लुंग लंग लिंग छु। इस तरह से हमने देखा लुंग लंग लिंग छु में इतरेतर द्वंद्व समास है और ये सप्तम्यंत पद है। अट प्रथमांत है, उदात्त ये भी प्रथमांत है, और इस सूत्र में अंगस्य का अधिकार है। इस तरह से सूत्र का अर्थ होता है लुंग लकार, लंग लकार, लिंग लकार के परे रहने पर धातु को अट का आगम होता है। अंग को अंगस्य का अधिकार है, अंग को अट का आगम होता है, और वो जो अट होगा उदात्त स्वर वाला होता है। अब इस अट में टे की संज्ञा हुई है। धातु से अट का आगम हुआ, उसमें टे की संज्ञा हुआ, टित कहलाएगा। आद्यंतो टकितो से ये धातु से पूर्व में इसका प्रयोग होता है। जैसे भू धातु है, भू धातु से हमने अनद्यतने लंग से लंग लकार लाए, लंग में अनुबंध लोप लय बचा, लय के स्थान में तिप्त जिसे टिप आया, अनुबंध लोप टी बचा, भूति, और अट का आगम हुआ लुंग लंग लिंग छुडुदात से अट का आगम हुआ। आद्यंतो टकितो से अकार जो है वो पूर्व प्रयोग होगा,
तो स्थिति बनी ए भू ती, और ती में ई है, इतस्य से उसका लोप होगा तो बचा तय, ए भू तय। ये जो तिप है ये तिंग से सार्वधातुक से इसकी सार्वधातु संज्ञा हुई, और कर्तरी सबसे सप हुआ, सप में भी अनुबंध लोप करेंगे, ए बचा, ए भू ए तय। अब भू में ऊ को सार्वधातुक आर्धातुकों से गुण करेंगे तो रूप बना भो, ए भो ए तय। एच से ओ को अब आदेश करेंगे ए भव ए तय, तो रूप बना ए भवत। तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भू धातु का रूप बना ए भवत। तिप के बाद तस आया, तो हमने लोट लकार में पढ़ रखा है तस थस थ मिपाम ताम तम तामह, तो तस के स्थान में उस सूत्र से ताम आदेश हो जाएगा, और बाकी प्रक्रिया पूर्ववती है। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में तस प्रत्यय आया, तस के स्थान में ताम आदेश करेंगे, अट का आगम हुआ, ए भू ताम सार्वधातु संज्ञा सप होगा, अनुबंध लोप, और भू को गुण, एच से अब आदेश ए भव ताम, तो रूप बना प्रथम पुरुष द्विवचन में ए भव ताम, ए भवत ए भवताम। इसी तरह से बहुवचन में प्रथम पुरुष बहुवचन में जी लाएंगे लंग के स्थान में, और जी को जोनता से, जी में दो अक्षर है झ और ई, झ को अंत आदेश, ई बच जाएगा, अंति हुआ, ए अटागम होगा, भू धातु है, ए भू अंति सप होगा, अनुबंध लोप, ए भू ए अंति, और भू को गुण करेंगे सार्वधातु आर्धातुकों से, ओ बना एच से अब आदेश ए भव ए अंति, अतो गुणे से रूप हो जाएगा ए भवंती, इतस्य से ई का लोप ए भवंत, और तय का संयुगांता से लोप से लोप हो जाएगा, तो रूप बना ए भवन, ए भवत ए भवताम ए भवन। इसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन में सिप प्रत्यय आएगा, और प्रक्रिया पूर्ववती है। छात्रों में ध्यान देना है इसमें कि जब सिप आएगा, सिप में इतस्य से ई का लोप कर लेंगे तो स बचेगा सिप, और अट आगम सप भी हुआ, और गुण हो अब आदेश होकर के ए भव और से बचा, और से का अपृक्त संज्ञा, अपृक्त एकाल प्रत्यय से अपृक्त संज्ञा हो जाएगी, और सज स्वरूप से रू करेंगे, अनुबंध लोप, रे बचेगा, खरवसानी और से विसर्ग हो जाएगा ए भव। तो सिप में क्या रूप बना ए भव, थस आएगा, थस को तम आदेश होता है, तस थस थम विभाम से, ए भव तम, थे को तय होगा ए भवत, और मिप को हम आदेश करेंगे तो ए भवम, और वस मस में नित्यंगिता, नित्यंगिता से का लोप हो जाएगा, तो वह और मैं बचेगा, लेकिन अतो दीर्घ हो यहीं से भाव में, ए भाव में जो वह में ए है उसको दीर्घ करेंगे तो रूप बनेगा ए भवावे ए भवामे। इस तरह से आज हमने भू धातु लंग लकार परस्मै पद का रूप हमने पढ़ा, ए भवत ए भवताम ए भवन ए भवः ए भवतम ए भवत ए भवम ए भवावे ए भवामे।
आगे लिंग लकार है, तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा पहले पूर्व में पढ़ा है लोट लकार में, कि जिन अर्थों में लिंग लकार होता है उन्हीं अर्थों में लोट का भी प्रयोग होता है। तो लिंग लकार किन अर्थों में होता है इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। ये जो लकार है, लिंग लकार, इनका क्रिया से कोई वास्ता नहीं है, क्रिया से इनका कोई संबंध, काल से कोई इनका वास्ता नहीं है। जैसे हमने पहले वर्तमान काल में लट लाए थे, लट का प्रयोग किया था। परोक्ष अनद्यतन अर्थ में लिट का, परोक्ष अनद्यतन भूत अर्थ में लिट का प्रयोग किया था। तो काल से लिंग लकार का काल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है इन अर्थों में लिंग का प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं विधि, निमंत्रणा, मंत्रणाधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग। एषु अर्थेषु द्योत्येषु वाच्येषु वा। अगर धातु से इन अर्थों का द्योतित हो अथवा धातु का ये अर्थ होता हो तो धातु से हम लिंग लकार का प्रयोग करेंगे। द्योत्य हो अथवा वाच्य हो तो भी हम लिंग का प्रयोग करेंगे। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना, इन अर्थों का अगर धातु का अर्थ होता हो अथवा धातु से ये द्योतित होता हो, इनमें से कोई भी अर्थ, तो धातु से लिंग का प्रयोग होगा। विधि प्रेरणम, विधि किसको कहते हैं? प्रेरणा। भृत्यादेर निकृष्ट से प्रवर्तनम, भृत्य आदि अपने से जो छोटे हैं, भाई, पुत्र इत्यादि सेवक, इनको जो हम आज्ञा देते हैं, किसी कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, विधि कहलाता है। निमंत्रण नियोगकरण कहलाता है। आवश्यक श्राद्ध भोजनातो दोहित्रादे प्रवर्तनम, श्राद्ध आदि कार्यों में दोहित्र को हम निमंत्रण देते हैं, उनका भोजन करना अनिवार्य होता है, वहां पे उन्हें आना अनिवार्य होता है, उपस्थित होना अनिवार्य होता है, ये निमंत्रण कहलाता है। जब हम प्रेरणा किसी को देते हैं, प्रेरित करते हैं, और उसमें अवश्य कर्तव्य होता है, अनिवार्य रूप से उनको प्रेरित करते हैं उस कार्य को करने के लिए, तो जिस कार्य को करने के लिए बाध्यता है, अनिवार्यता है, ऐसी प्रेरणा को हम निमंत्रण कहते हैं।